अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है फ्राइडे और इस वक्त जुम्मे का टाइम है, तो सब लोग ही नमाज़ पढ़ रहे हैं और सब इस वक्त नमाज़ पढ़ के तकरीबन फ्री हो चुके हैं और लास्ट में मैं और मुर्तज़ा ही बचे थे। तो बस हम लोग भी नमाज़ अदा कर रहे थे और नमाज से फ्री होके हम लोग फिर कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो बच्चे तो अभी कुरान पाक पढ़ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं तो इन्हें वॉश करके रख देती हूँ। एक्चुअली ये रात के बर्तन हैं, तो रात में मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा था, गला ख़राब है मेरा और इस तरह से ही बॉडी पेन भी हो रहा था। तो रात में मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था क्योंकि आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, रातें ठंडी होने लगी हैं, तो इसलिए रात को मैंने ज़्यादा पानी वाला काम नहीं किया था। और अब ये रात के बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा जल्दी से इनको वॉश करके रख लेती हूँ और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी ताकि बच्चे भी कुरान पाक पढ़ के फ्री हो जाएँ। तो मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था और मैं जल्दी से किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि बच्चे तो अभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं फिर आ गई बर्तनों की साइड पे। और वैसे मैं कभी रात के बर्तन रख के सोती नहीं हूँ, रात को मैं किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, सारे बर्तनों को वॉश करके ही सोती हूँ क्योंकि इस तरह सुबह मॉर्निंग में मुझे किचन क्लीन ही मिलता है। और अगर किचन गंदा हो तो इस तरह से पॉजिटिविटी भी ख़त्म होती जाती है, एनर्जी लेवल भी कम होता जाता है। तो इसलिए रात को मैं किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन जब कभी तबीयत ख़राब हो तो फिर इस तरह से चलता ही है क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तभी तो आप घर के सारे काम इजीली कर सकेंगे। तो तबीयत तो पहले फर्स्ट नंबर पे है और उसके बाद ही घर के काम सारे हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्रेकफास्ट ही बनाने लगी हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं वही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जो कि हम डेली करते हैं। तो बस अंडों को ही घुमा फिरा के हम लोग डेली खा लेते हैं, कभी फ्राई एग बना लेते हैं, कभी फेंट के बना लेते हैं और ज़्यादा दिल करे तो मीठे स्लाइसेस बना लेते हैं। और आज टाइम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मैं जल्दी से एग्स को फ्राई ही करूँगी। और आजकल एक कमेंट जो मुझे बार बार मिल रहा है वो ये है कि आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी है, हम लोगों ने भी सीखनी है, तो आप हमें गाइड कर दें प्लीज़ कि कहाँ से ड्राइविंग सीखी है आपने और आपने कब सीखी थी। तो ड्राइविंग मैंने 2015 में सीखी थी जब मेरे हस्बैंड रूहानी इलाज करवाने के लिए रावलपिंडी जाते थे, कलर सईदा रवात। तो वो चूँकि एक दिन में ही 4 घंटे ड्राइव करके जाते थे और उसी दिन में ही 4 घंटे ड्राइव करके वापस लाहौर आते थे। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा थक भी जाते थे क्योंकि काफ़ी बीमार थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनको थकन हो जाती थी और मैं उनके साथ जाती थी। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे साथ आने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं तो सिर्फ साथ देने के लिए ही आती हूँ और अगर मुझे ड्राइविंग करनी आती होती तो मैं कुछ रास्ता ड्राइव कर लेती। तो बस मैं सारा रास्ता यही सोचती जाती थी कि मैं इनकी हेल्प तो कोई करवा नहीं सकती हूँ। और फिर उन्हीं दिनों में ही मैंने ड्राइविंग सीखी थी। तो मैंने ड्राइविंग स्कूल जो होते हैं, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, वहीं से ड्राइविंग को सीखा था। 12-15 दिन की, अब मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, 12-15 दिन की ही उनका कोर्स होता है स्टार्टिंग का। तो मैंने वहीं से ड्राइविंग को सीखा था। लेकिन वो चूँकि मैनुअल गाड़ी चलाना सिखाते हैं और हमारे घर में सारी गाड़ियाँ ही ऑटोमेटिक थी, तो मैंने गाड़ी को चलाना तो वहाँ से सीख लिया था। लेकिन इसके बाद जो सारी ड्राइविंग है वो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी। तो मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते थे तो मेरे हस्बैंड भी मुझे लेके ड्राइविंग सिखाने के लिए चले जाते थे। तो मैं उस वक्त ही प्रैक्टिस करती थी क्योंकि मॉर्निंग में रोड्स खाली होती हैं बिल्कुल, तो उस वक्त ड्राइविंग करना आसान होता है रोड्स पे। और फिर कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या आपको डर नहीं लगता। तो ज़िंदगी में जो भी काम करना होता है इसके लिए डर को तो एक साइड पे रखना पड़ता है। अगर आप छोटे से छोटा काम करने के लिए भी दिल में खौफ रखेंगे, डर रखेंगे, तो वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सब कामों को करने के लिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, डर को एक साइड पे रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप काम को करते हुए डर जाएंगे या काम को करने से पहले ही डर जाएंगे तो फिर वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। और मुझे मेरे हस्बैंड एक बार समझाया करते थे कि ये गाड़ी है, कोई जहाज़ नहीं है, तुमने इसे ज़मीन पे ही चलाना है, कोई आसमान पे नहीं उड़ाना। तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुमने ज़मीन पे ही गाड़ी चलानी है, रोड पे ही चलानी है। तो इसलिए डर को बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो। तो वो बस मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते रहते थे। तो इस तरह से 2015 में ही मैंने गाड़ी चलाना सीखा था।
और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर मैं मुसलसल हर काम के लिए मुझे ही बच्चों को लेके बाहर जाना होता था और फिर मुझे गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो इस तरह से मेरा हाथ साफ़ हो गया गाड़ी पे, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। जितना आप किसी काम की प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। और गाड़ी सीखने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके घर में भी कार ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीख लेंगे और आपके पास घर में गाड़ी मौजूद नहीं होगी तो इस तरह से आप भूलते जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो आपके जहन से भी और आपके दिल से भी निकलता जाएगा कि आपने किस तरह से ड्राइविंग करनी है। तो जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका हाथ इसमें बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और आज ना घर के बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम थे करने वाले, तो सारा दिन कामों में ही गुजर गया। और फिर मुझे आज ग्रोसरी के लिए भी जाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर में ग्रोसरी बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म थी। तो आज मैंने सोचा कि लाजमी आज मुझे ग्रोसरी करनी है। तो बच्चे जैसे ही ट्यूशन से घर वापस आए तो हनान और मैं बाहर ग्रोसरी के लिए आ गए थे। तो सबसे पहले तो हम मार्केट आते साथ मेडिकल स्टोर पे गए, क्योंकि अम्मी की कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। तो सबसे पहले हमने वो ली और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ अब जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए थी तो वो हम ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने ऐसे ही हैंड कैरी करके घर लेके जानी थी चीज़ें, तो इसलिए फिर ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली हैं। और जो चीज़ें हम लोग इजीली उठा सकते हैं तो वही ले ली हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनके बगैर अभी बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता तो मैंने वही चीज़ें खरीदी हैं। और समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ लें क्या चीज़ छोड़ें, क्योंकि घर में सब चीज़ें ही ख़त्म हुई हुई थी। लेकिन जिन चीज़ों के बगैर बिल्कुल भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा था तो वही चीज़ें हमने ले ली हैं, क्योंकि मार्केट हमारे घर से ज़्यादा दूर तो है नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो इसलिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी तो वो हम नेक्स्ट राउंड में लेते जाएंगे। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब भी वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं या कोई और चीज़ घर की लेने के लिए जाते हैं तो जो भी भूली हुई चीज़ें होती हैं तो वो ले आते हैं, क्योंकि अगर सारी ग्रोसरी ही हम इकट्ठी कर लेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें गाड़ी लेके आना पड़ेगी। लेकिन चूंकि अभी मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई है तो मैंने इसे गैराज में घुसा लिया था, क्योंकि पहले ही मैं उसे रोड पे खड़ी करती रही थी तो इस तरह से उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई थी। तो अब मैंने गैराज में गाड़ी खड़ी कर दी है तो इसलिए मैंने निकाला नहीं गाड़ी को। और इसी तरह से मैंने हनान को कहा कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, हम लोग मार्केट चलते हैं और जो चीज़ें हमसे लाई जाएंगी तो वो हम ले आते हैं। तो बस बेसिक चीज़ें लेके हम लोग अब घर वापस आ गए हैं। और घर आते साथ ही रीबा ने मुझसे पूछा कि आपने क्या चाय पीनी है, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। तो मैंने इसे कहा कि नेकी और पूछ पूछ मेरे लिए भी चाय ज़रूर बना दो। तो बस यहाँ पे रीबा मेरे लिए चाय बना रही थी और वो मुझे कह रही थी कि आज आपने वीडियो में ज़रूर बताना है कि मेरी बेटी ने चाय बनाई है, क्योंकि कल एक कमेंट मिला था कि आप अपनी बेटी से भी काम करवाया करें, इस तरह उसे भी आदत हो जाएगी। तो मेरी बेटी घर के अक्सर कामों में मेरी हेल्प करवाती है, लेकिन वो अभी छोटी है तो अभी स्टडीज़ भी कर रही है। तो मैं इसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि लाजमी तुमने ये काम करना है, मैं ये बात उसे बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ। जो काम वो ईज़िली कर सकती है तो वो काम वो ज़रूर करती है। और फिर सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है लड़कियों के लिए काम करने की, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि घर के कामों के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत ही होती है। तो अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो दिल लगा के पढ़ाई ही कर लेनी चाहिए। तो कल उसने ये कमेंट पढ़ा था ना, तो वो मुझे कह रही थी कि सब यही कहते होंगे कि रीबा कोई काम नहीं करती। तो आज मैंने चाय बनाई है तो आपने अपनी वीडियो में ज़रूर सबको बताना है कि मैं घर के काम करती हूँ और मैं अपनी मामा के लिए भी चाय बना रही हूँ। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। और मेरे बच्चे चूँकि मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं और कमेंट्स भी वो सारे ही पढ़ते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी चाय बन के तैयार हो गई थी। तो ग्रोसरी के साथ ही मैं बिस्किट के पैकेट भी लेके आई हुई थी। तो यहाँ पे बिस्किट मैंने रख लिए हैं, गाला के बिस्किट हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं ये। तो बस चाय का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, बल्कि इवनिंग से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। चाय पीते हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और चाय पीने के बाद वही हमारी नॉर्मल रूटीन, डिनर बनाया। और डिनर बनाते बनाते ही मेरी एकदम से घड़ी के ऊपर नज़र पड़ी तो घड़ी बिल्कुल ही स्टॉप हुई हुई थी।
तो सुबह से इस तरफ मुसलसल ही नज़र जा रही थी। तो ये एक्चुअली रात से ही स्टॉप हुई हुई थी, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि मैं ग्रोसरी करने गई थी तो साथ में सेल भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि घड़ी में सेल डाल देते हैं, इसे तो चलाएं, टाइम का तो पता चले कि क्या टाइम हो रहा है, वरना टाइम देखने के लिए हम मोबाइल को यूज़ कर रहे थे। तो बस जी, इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।